नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इन दिनों आम आदमी पार्टी की चर्चा खूब चल रही है और तमाम समाचार माध्यमों में बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेता या प्रवक्ता कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मुद्दा मनीष सिसोदिया के उन बयानों का जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पर ढेर सारे आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर लगे उन आरोपों को धोने के लिए जिस पर अभी सब कुछ बाकी है, अर्थात जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं और दूसरों को दोषी और अभियुक्त करार दे रहे हैं। शायद यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक विचारधारा के तहत अपने आप को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रही है, आज उसी आम आदमी पार्टी के जन्म के समय जो उसके प्रणेता थे, बौद्धिक प्राचार्य थे, आप कह सकते हैं उसके सब कुछ थे, आज वही अन्ना अर्थात अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को और उस चिट्ठी में जो कुछ भी कहा है, अगर अरविंद केजरीवाल वास्तव में कुछ मंथन या मनन करना चाहते हैं और जानते हैं तो शायद उस चिट्ठी पर आज उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तब अरविंद केजरीवाल अपने पूरे अमले के साथ कहीं कोई निर्देशन दे रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें मनीष सिसोदिया अपने आप को पाक साफ घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज सीबीआई ने कुछ बैंक लॉकर्स उनके खगाले हैं गाजियाबाद में और मनीष सिसोदिया का सुबह से बयान यही चल रहा है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब कोई बताए कि हम कितने पाक साफ हैं और जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कितने चोर हैं। जी हां, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं और शायद यही कारण था कि अन्ना हजारे के इस चिट्ठी पर जब आज मंथन और मनन का समय है, अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देने की दरकार है, तब उनके प्रवक्ता वादा तो करते हैं लेकिन लाइव डिबेट में वो जुड़ने के समय फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन पूरे इस डिबेट में आज आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता जरूर अभी तक फिलहाल नहीं हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम सवाल जवाब उनसे करेंगे और आप ही जवाब देंगे जब हमारे इस पूरे डिबेट में आप शरीक होंगे। मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब से। सारे टीवी चैनल्स पर और समाचार माध्यमों में वो बीजेपी का अपना पक्ष रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अश्विनी शाही साहब। और कांग्रेस के नेता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा नेता और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस की विचारधारा को हमारे सामने रखने की कोशिश करेंगे और शायद दोनों अन्ना हजारे के मूल भाव को और उनके समाज सेवा के भाव को समझते होंगे। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिससे सारे सवाल किए जाने थे, उसके प्रवक्ता हमारे साथ हामी भरने के बाद भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और वायदा सबसे पहले उन्होंने किया था कि हाँ, हम इस डिबेट में शामिल होंगे। लेकिन पहला सवाल आज सीधे सीधे अश्विनी शाही साहब आपसे। आज अन्ना हजारे साहब ने बहुत दर्द भरी एक चिट्ठी लिखी है केजरीवाल को और उन्होंने कहा है, आदर्शों को ताक पे रखकर शराब का जो खेल आपने खेला है, शायद इससे गंदी हरकत कोई और हो ही नहीं सकती। अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कुछ उन्होंने पत्र में कहा है उसका मजमून हम आपको पॉइंटर्स के रूप में अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अश्विनी शाही साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अन्ना हजारे जी ने एक चिट्ठी लिखा। अन्ना हजारे जी वो व्यक्तित्व है जिसके बारे में आज आम आदमी पार्टी के सभी नेता छाती ठोक कर कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है, जिसको कहने वाले संजय सिंह बहुत प्रमुख हैं, सिसोदिया जी बहुत प्रमुख है और अरविंद केजरीवाल जी बहुत प्रमुख है। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आंदोलन की कोख से निकले हुए पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करते हैं। आज जब अन्ना हजारे जी ने चिट्ठी लिखा, दिवाकर जी आपसे ठीक पहले मैं एक चैनल पर था, वहां पर जब मैंने इस बात को उठाया बड़ी प्रमुखता से कि आज आप लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है, तो वो आंदोलन की कोख पैदा किसने किया, वो कोख किसका था?
तो अन्ना हजारे जी का था, नाम उनका था। तो उसके और ऑफिशियल प्रवक्ता ने कहा कि अन्ना हजारे जी अब वो पुराने हो चुके हैं, 11 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं है, वो गांव में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्थिति आज उनकी प्रवक्ता ने हमसे कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि अन्ना हजारे जी से अब बहुत आगे बढ़ चुकी है ये पार्टी। उस समय वो अराजनीतिक है, हम लोग राजनीतिक हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और अपनी मजबूरी बताने की कोशिश की। और क्या कुछ कहा है इस पूरे 2-3 घंटे के वार्तालाप में? जब अन्ना हजारे की इस चिट्ठी की बात सामने आई तो हमने कई नेताओं से बात की और उनके राष्ट्रीय महासचिव वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले थे। हालांकि उन्होंने बहुत क्षमा भाव से ये कहा कि मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसमें अन्ना का भी मुद्दा आया हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरह से गिर गई है। लेकिन संदीप सिंह, सवाल तो यह है कि अन्ना को जिसने डिच किया, अन्ना का दर्द आप सब समझ सकते हैं। विपक्ष में आप आम आदमी पार्टी के साथ जाकर के मोदी को चुनौती देंगे? जो अन्ना का नहीं हुआ वो आपका होगा क्या? संदीप जी फोन से बोले प्लीज, आवाज नहीं आ रही है आपकी फोन से, ये ईयरफोन हटा लें। संदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना ईयरफोन हटाइए। और हाँ जी, हाँ अब आप बोलिए। मेरा क्या मतलब ये थी, आपने बात की अन्ना हजारे की, जो अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है, तो कहते हैं कोई उनका कोई बड़ा जी मेहनती अपने घरों का अन्ना हजारे अपने उपलब्ध है। जब कांग्रेस के खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप केंद्र सरकार के ऊपर केजरीवाल जी उस चीज को सत्ता को उठाते हैं। जब शराब नीति पर बात करते इतने चुप थे। जब कांग्रेस ने एफआईआर कर कांग्रेस सीबीआई को शिकायत की, ना इनको शिकायत करी, इनको आज दिखावी भेज रहे हैं। चिट्ठी भेजी भी तो उसको संज्ञान में लीजिए। उस चिट्ठी को आप मनीष सिसोदिया जी से डायरेक्ट आके दिल्ली में धरना दीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप तो धरना देने में बड़े सफल व्यक्ति हैं अन्ना हजारे जी। आप तो बहुत बड़ा आंदोलन चला चुके हैं, स्वराज के ऊपर आंदोलन चला, जनपाल के ऊपर आंदोलन चलाने की बात करते हैं। आज आप बैठिए दिल्ली के अंदर आके रामलीला मैदान में केजरीवाल बैठिए, देखते हैं आपको कौन रोकता है। नहीं संदीप जी, के प्रोडक्ट है ना एक तरीके के। संदीप जी, मैं कहना चाहता हूँ संदीप जी आप अन्ना हजारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, अन्ना हजारे जी से मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। उम्र के इस पड़ाव पे, हालांकि अन्ना जिस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा में जुटे रहे हैं और रालेगण सिद्धि से लेकर के दिल्ली तक करप्शन को लेकर के उन्होंने जो आंदोलन चलाया है उसको हमें तारीफ करनी पड़ेगी। उसमें ये नहीं, आप उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, मैं उनके अगर देखो जो उन्होंने संघर्ष किया अगर उसको आगे भी जारी रखते, हर सरकार के प्रति उनका एक ही रवैया रहता। तो मानता कि अन्ना हजारे जी का संघर्ष एक देश के, अन्ना हजारे जी का संघर्ष एक विचारधारा के लिए था, एक वो विचारधारा जो देश के लिए खतरा है, उस विचारधारा के लिए अन्ना हजारे जी का संघर्ष था। अन्ना हजारे जी की विचारधारा में तब सफल मानता जब अन्ना हजारे जी आज जो देश के अंदर हो रहा है, जो देश के अंदर असंवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, आज वो अगर सड़कों पर होते, आज वो धरने पर होते, तब मैं मानता कि अन्ना हजारे जी का जो उनकी संघर्ष है उनको उनमें सफलता मिलती। हर सरकार के प्रति आपका एक ही रवैया रहे। जब आप एक आंदोलनकारी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो आपको सरकार की आलोचना हर सरकार में उतनी करनी चाहिए। तो करप्शन के खिलाफ अगर उनका आंदोलन है, सुचिता शराब के विरुद्ध में अगर वो जाते हैं, रालेगढ़ में उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया, उन्होंने केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून देखिए। उन्होंने कहा कि आप तो केजरीवाल जी रालेगढ़ आए थे, मनीष सिसोदिया जी, आपने देखा कि हमने किस तरीके से शराब मुक्त गांव बनाया, इस आसपास के एरिया को बनाया, आपने ही दिल्ली के गलियों गलियों में आपने ठेके खुलवा दिए। ये क्या किया आपने? ये भाषा है उनकी और ये उनका दर्द है। तो इसे तो हमें संदीप जी समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी कभी भी मूल बातों पे नहीं आएगी। जब आप इनसे आबकारी नीतियों की बात करोगे, जब आप इनसे
तनाव के ठेकों की बात करोगे, तमाम ऐसी बातें करोगे जहां पर आम आदमी पार्टी को पता है कि इनके पास जवाब नहीं है, तो शिक्षा की बात करेंगे। और मैं शिक्षा के मॉडल को एक बार और आपके चैनल पे बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जब आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करोगे और बाकी दिल्ली की बात करोगे, कि जो डेलीगेशन आता है उनको वही सेंट्रल दिल्ली के एक दो स्कूल, एक हॉस्पिटल दिखा के रवाना कर देते हैं। आइए जरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गोकुलपुरी आइए, यमुना विहार आइए, लक्ष्मी नगर आइए, सोनिया विहार आइए, तमाम ऐसी जगह है यहाँ पर स्कूलों की हालत, बच्चे 3 शिफ्ट में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल में इतने बच्चे हो चुके हैं कि पढ़ने के लिए जगह नहीं है, 3-3 शिफ्ट में लगा रहे हैं ये केजरीवाल सरकार है। छोटी छोटी बच्चियां जो 10th पास कर लेती है, उनको साइंस साइड पढ़ने के लिए उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्कूल नहीं है। यहाँ से 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर उनको अपने क्षेत्र छोड़ के साइंस साइड लेने के लिए जाना पड़ रहा है। ये हालात है इनकी शिक्षा नीति के। देखिए, शिक्षा नीति की बात करते हैं, उस पर भी मैं बात आपको बता। अरे आप सुन तो लीजिए, पूरा आम आदमी पार्टी का अमला दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है। अभी मनीष सिसोदिया का एक बयान आया है, मैं आपको बता दूं। खैर, इस बयान को सुनिएगा तो हंसिएगा। सीबीआई चली गई है, बैंक से सिर्फ 80 या 90 हजार के गहने बच्चों के मिले हैं, बच्चों के गहने। सुनते जाइएगा, मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं। ये बयान दिया है उन्होंने, उनकी बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे। तो मनीष सिसोदिया इसमें व्यस्त हैं, सुन तो लीजिए, वो इसमें व्यस्त हैं। अच्छा, ये व्यस्तता दिखा क्या रही है? तभी तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता इस समय स्क्रीन पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमेश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने वाले थे और उन्होंने कहा कि तत्काल हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, माफी दीजिए। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा तो मुझे स्वीकार करना पड़ा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कह रहा हूं, सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए पहले ये सवाल मेरा। जी। संदीप जी, अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो अरविंद केजरीवाल जो गलतफहमी पाले हैं वो आप लोगों के कारण, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव जिसको तमाम विश्लेषक उनको जीता हुआ बताते हैं, अगर आप लोग अंतिम 3 घंटों में सहयोग न करते तो आज उनकी ये स्थिति न होती और वो इतना पाक साफ अपने को कहने की कोशिश न करते और शायद वो देश को मूर्ख बना ले। मनीष सिसोदिया, सीबीआई ने कोई क्लीन चिट उनको नहीं दी है। 1 घंटे में न कोई चिट नहीं मिल जाती। ये तो आप लोगों की आदत बन गई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी, वो सीबीआई और ईडी के लिए तो ऐसी ही बात कर ही रही है। सर, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। जी संदीप जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जी, अपने आप क्लीन चिट दे। आपने कभी देखा जैसे कभी कभी किसी पार्टी पर, किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या तमाम ऐसी नीतियों पर गलत आरोप लगते हैं, तो तमाम कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ संगठन, कुछ एनजीओ अलग तरीके से अपने बयान करते हैं, कुछ बचाव में भी करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, कुछ बड़े पत्रकार लिखते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जी के लिए सिर्फ मनीष सिसोदिया खुद और अरविंद केजरीवाल जी, यही दोनों अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। ना कोई तथ्य है, ना कोई पत्रकारों को तथ्य दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का तथ्य आबकारी नीति को लेकर इन पे कोई बात करने को है नहीं। देखो, हम एक छोटी सी बात, खुद ही बोलते हैं हमारे विधायक गायब हो गए, कोई विधायक गायब नहीं हुआ। खुद ही 20 खोखे की बात करते हैं, ठीक है। खुद ही सारी नीतियों को बना के खुद ही अपने आप विश्वास मत ले आते हैं, खुद ही विश्वास मत पास कर रहे हैं। इनका कोई ना किसी को कोई एमएलए कहीं गया ना कुछ हुआ। अब कहते हैं लोटस हो गया, ये हो गया। अरे जहां होना चाहिए था वहां तो भारतीय जनता पार्टी से हुई और कर दिया, लेकिन ये तो आप ही के भाईचारे वाली पार्टी है, ये आपके साथ क्यों खेल करेंगे? आप ही की विचारधारा पर चलती हैं। आप जो बिल्किस बानो पर चुप हो जाते हैं केजरीवाल जी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुप रहते हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप रहती है। अच्छा, बिल्किस बानो मिला। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि अश्विनी शाही साहब आपको सुन रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अगर हम दबाव डाल रहे हैं, हम वैसे जो उनका आरोप है, ये बात हम नहीं कह रहे, तो अच्छा ही है, कांग्रेस हमारी भाषा बोल रही है। लेकिन सुनी भाई, आपको घेर लिया इन्होंने कि बिल्किस बानो पे आप चुप, यहाँ पे आप और अरविंद केजरीवाल मिल गए हैं। समस्या तो यही है। केजरीवाल कहते हैं आप बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ और वो अन्याय है, उसकी न्याय की मांग करनी चाहिए, चाहे वो अंकिता हो, बिल्किस बानो हो, चाहे
और भी कोई महिला हो, हर जगह न्याय होना चाहिए। यहाँ पर धर्म के चेहरे से उनको नहीं देखना चाहिए। जिन बलात्कारियों को रिहा किया गया है उनको वापस जेल में डालना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल महिला विरोधी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार महिला विरोधी सरकार के रूप में काम कर रही है। अश्विनी साई साहब जवाब दीजिए, हालांकि विषय से थोड़ा सा विषयांतर हो गया, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए विषयांतर की बात नहीं है संदीप जी, ये वैचारिक लड़ाई बता रहा हूँ तो उनकी। संदीप जी के पास जो है मुद्दा हमको लग रहा है कि जो है समाप्त हो गया था, और तो अचानक जो है वो भारतीय जनता पार्टी सामने दिखी तो प्रहार कर दिया। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संदीप भाई की पार्टी भी हमारी सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा इनको जवाब देना बनता है। आम आदमी पार्टी तो खैर जो अपने बच्चों की कसम खाकर कहे, जो कहे कि हम वो सुरक्षा नहीं लेंगे, बाद में सुरक्षा ले, और ऐसे आदमी को मकान दे दिया उन्होंने जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लेख लिखा था जिसको वो दिखाते थे। आज आम आदमी पार्टी खर्चे पर वो रहता है दिल्ली में, वो पत्रकार, तो वो उनकी बात हो रही है। वो शायद रिकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, इसलिए जनता के बीच में वो नहीं आई। अभी सिर्फ बातें ही आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, कहीं कुछ आवाज मिलाया जा रहा जी होगा। जी जी। उसके बाद एक मुझे इस पर एक कहावत याद आ गई, कहानी याद आ गई आम आदमी पार्टी की जी। एक सरदार जी थे, अमरपाल सिंह या ब्रिजपाल सिंह, ऐसे कुछ नाम था उनका, काफी दिन पहले, जिन्होंने हर मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी का आदमी बनाकर, और अपने विधायक को उन्होंने फोन कराया था केजरीवाल जी ने, और बाद में मीडिया में बहुत हल्ला मचाया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है जी, आप लोग देखिए जी, ये तो हो जाए, गड़बड़ हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है जी। तो वो व्यक्ति है जो अपने ही आदमी से फोन कराते हैं, अपने विधायक को धमकी दिलवाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं अश्विनी साई साहब कि रालेगण सिद्धि से एक चिट्ठी लिखी गई, केजरीवाल एंड कंपनी को क्या ऐसी गलतफहमी हो गई कि उन सारी बातों को दरकिनार करके उनको बड़ा भरोसा है कि वो गुजरात भी जीत लेंगे, दिल्ली भी जीत लेंगे, भावी प्रधानमंत्री भी अपने आप को घोषित कर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। गलतफहमी का कोई आधार कहीं आप लोग तो नहीं दे रहे हैं उनको? नहीं, देखिए दिवाकर जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका है, और मेरा इस पर एक आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। जब केजरीवाल जी माननीय मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे बनारस में, तो पूरे देश में इन्होंने कितने प्रत्याशी खड़े किए थे जी, याद होना चाहिए जी। उस समय कुल मिलाकर नोटा से भी कम वोट इनको मिले थे पूरे देश में। स्थितियां बहुत खराब। वही दिवा स्वप्न आज भी आ रहा है और आना चाहिए, राजनीतिक दल है तो सपना तो आना चाहिए। लेकिन ये जो चिट्ठी रालेगांव सिद्धि से जो चली है, उसमें जो किताब स्वराज लिखा था उन्होंने, उसका प्रस्तावना जो लिखवाया गया था वो अन्ना जी से लिखवाया था जी। और उस प्रस्तावना में ग्राम सभा और शराब नीति का जो उन्होंने उसके बारे में लिखा उस किताब में स्वराज में, उसकी याद दिलाई है। एक दो लाइनों को इजाजत हो तो मैं पढ़ के बिल्कुल मैं उसी का जिक्र करने वाला था, मैं भी आपको सुनाना चाहता था, लेकिन अब आप सुनाइए जी। समस्या उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि समस्या वर्तमान समय में शराब के दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। वे प्रायः रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती है, लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता है कि शराब की दुकान खोलनी चाहिए या नहीं, इन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये 800 दुकानें खोलकर क्या किया आपने केजरीवाल जी? इस चिट्ठी को एक यही तार्किक चीज है कि जो आज कहता है कि आपने अपने बच्चों की कसम खाया, आपने जो झूठ बोला, जितना यू टर्न लिया, ये उसको भी साबित करता है कि किताब में भी आपने प्रस्तावना लिखवाने के बाद ये चीज लिखी। और उसका समाधान भी बताते हैं। नहीं उसका समाधान भी ये बताते हैं। एक मिनट दे दीजिए जी। शराब केजरीवाल जी सुझाव भी देते हैं, सवाल भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं। उन्होंने लिखा शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे और ग्राम
सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 96% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें और दिल्ली में महिलाओं को एक पर एक फ्री दिया जा रहा था। महिलाएं लाइन लगाएं तो पहले मिलता था उनको। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकी। ये उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा है। और सेम इसके उल्टा इन्होंने ये किया कि महिलाओं को यहाँ पर लाइन में लगवा कर खड़ा कर दिया। और वही महिलाएं आज ये कह रही है कि हमारे पति अगर एक पौवा पीकर सो जाते थे तो 2 पौवा पीकर उसी पैसे में अब घर पर आकर झगड़ा करते हैं। यानी कि उन महिलाओं की अपोज करने के बाद लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं हुआ। तो ये इससे स्पष्ट है, परिलक्षित है कि ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कथनी और करनी में कितना फर्क है। और देश को किस दिशा में ले जाने की बात करते हैं और देश को नंबर 1 बनाने का सपना देखते हैं। और जो मीडिया के माध्यम से 20 लाख रुपए का वजीफा देते हैं और 20 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। ये केजरीवाल जी आज शराब नीति को वापस ले चुके हैं। बहुत अच्छी थी तो क्यों लिया। संदीप जी, सवाल तो आपसे है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, अपने को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। आप भी कह रहे हैं कि वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो किन दो को आप भाई भाई बता रहे हैं? संदीप जी, लगता है कि संदीप जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। अश्विनी साई साहब, हम आपसे 1-2 सवाल और करेंगे क्योंकि संदीप जी से भी संपर्क टूट रहा है। सवाल यह है अश्विनी जी कि इन परिस्थितियों में जब रालेगण सिद्धि से एक चिट्ठी आती है और उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा जाता आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो इसके मायने क्या समझे जाएं? इसके मायने यही समझा जाए कि ये लोग दूसरे का कंधा उपयोग करना जानते हैं। और वो अन्ना हजारे जी, जहाँ से इन लोगों की पैदाइश है, जिन लोगों ने इनको ले आकर एक स्थान दिया, एक इनको वो चीजें दिखाई कि आंदोलन ऐसे किया जाता है और एक अच्छी आंदोलन ऐसे बनाया जाता है, एक स्वरूप दिया। आज उन्हीं को इन लोगों ने नकारा है। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो वास्तविक रूप है, जो एक हम लोग कल्पना करते हैं और कहते हैं ना कि वो एक इच्छाधारी नागिन जब चाहे जो स्वरूप बदल ले, तो वो स्वरूप में है कि जब चाहते हैं। देखिए आज क्या हुआ, एक अन्ना जी से शुरू करता हूँ। अन्ना जी तो खैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो चले गए अपने गांव। आज चिट्ठी पर वो आए हैं। लोकपाल का भी उन्होंने इनको दिया, लोकपाल का भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने विरोध किया कि लोकपाल के नाम पर ही आंदोलन हुआ था। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत में इनके साथ थे योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, उसके बाद जो है ये क्या नाम, कुमार विश्वास जी, आशुतोष जी, ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने बड़े प्यार से छाट अलग कर दिया कि हमारा कोई विरोध न करे। एक संस्मरण सुनाते हुए कुमार विश्वास जी का मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं सुना था। उन्होंने ये कहा कि जब ये चीजें चल रही थी तो हमने पूछा, हम लोग खाना खा रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी सपत्नीक थे और ये सपत्नीक थे, तो हमने पूछा कि केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ यही मान लो। यानी कि अपने मित्रों को उन्होंने काटा और धीरे धीरे ये लोग उससे अलग हुए। और क्या क्या चीजें कहा गया ये तो अभी बहुत इतना समय कम पड़ जाएगा कहने के लिए। तो आज अपने वास्तविक स्थिति में देश के सामने ये आ गए कि जिस आंदोलन की दुहाई देते हैं उस आंदोलन के प्रणेता, उसके जन्मदाता को ये उसकी बात को ये नकार रहे हैं। उनसे जो प्रस्तावना लिखाया, उस प्रस्तावना में जो अंदर चीजें लिखी तो भी ये नहीं मान रहे हैं। और दिल्ली में शराब घोटाला 135 करोड़ रुपए का कर चुके हैं ये। और मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, मेरे पास एक कागज है यहाँ, इसमें बड़े जांच के बाद लिखा हुआ है, आम आदमी पार्टी इज रिपोर्टेड टू हैव बीन रिसीविंग अनअकाउंटेड अमाउंट ₹30 करोड़ इन कैश ईच मंथ एज ब्राइब। ये है कागज के साथ। जी,
तो संदीप सिंह कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अश्विनी शाही साहब आपने दी है और इस जानकारी के माध्यम से जो कुछ भी आपने बताने की कोशिश की है उसमें किस तरीके से अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया आज उनके चिट्ठी से ये साफ जाहिर होता है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जिस स्वराज उन्होंने प्रस्तावना लिखने को कहा था अन्ना साहब से, आज वही अन्ना हजारे साहब ने क्या कुछ कहा वो आप जरूर हमारे ग्राफिक्स पर देखिए। और उसमें उन्होंने ये कहा कि लोकपाल के संदर्भ में जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल आपको करना चाहिए था आपने सत्ता में रहते हुए उसके बारे में सोचा ही नहीं। हम ये बात आपको बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरा आम आदमी पार्टी का अमला ये साबित करने पे तुला हुआ है कि उनसे साफ सुथरा स्वच्छ का उस राजनीतिक चरित्र का कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, न ही उस विचारधारा की जैसा जो विचारधारा आम आदमी पार्टी रखती है। इस देश की जनता या दिल्ली की जनता को इस तरीके से इतना कम समझदार समझने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शायद ये भूल गए हैं कि आज या तो वो अन्ना हजारे ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर बोलने की हिम्मत नहीं रखते, और या अगर हिम्मत रखते हैं तो जानबूझ करके जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। संदीप सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? संदीप सिंह की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शाही साहब, चूंकि एक तकनीकी समस्या है, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा। यह वेदना की स्थिति है। अन्ना हजारे जिस करप्शन को लेकर के मनीष सिसोदिया आज बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं, आज उसी करप्शन के मुद्दे पर जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो रसूख रख रहे हैं वो सब अन्ना की देन है। और अन्ना की पीड़ा पर आज एक शब्द बोलने की स्थिति में न तो मनीष सिसोदिया है न तो अरविंद केजरीवाल। बीजेपी इसको किस नजरिए से देखती है और इस पूरे प्रकरण पर क्या आगे राजनीतिक रुख अख्तियार करेगी, कुछ आप प्रकाश डालेंगे? जी देखिए दिवाकर जी, आज जो है पूरे देश के सामने आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खो चुकी है। इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आए थे। इन्होंने हमेशा कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ, इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मुहिम चलाया था और आज सारे नेता इनके करप्ट हैं, उसी में फंसे हुए हैं। चाहे मनीष सिसोदिया जी के ऊपर चीजें चल रही है, चलिए ठीक है, संस्थाएं कर रही है, मैं उनको आरोपी कहता हूँ, मैं उनको दोषी नहीं कहता हूँ। जब वो संस्थाएं उनको दोषी ठहराएंगे तो हम दोषी कहेंगे। लेकिन उन लोगों ने ही माना है कि हमारे ऊपर 1 करोड़ का फ्रॉड करने का, 1 करोड़ का घोटाला करने का मुकदमा दायर हुआ है। इसका मतलब 1 करोड़ का हो, 1 लाख करोड़ का हो, घोटाला हुआ है। दूसरी बात, सत्येंद्र जैन जी जो बंद है, जो आज भी मंत्री पद से नहीं हटाए जा रहे हैं, उनको माननीय न्यायालय ने जमानत देने से मना कर दिया और कहा कि सारे आरोप इनके ऊपर साबित होते हुए प्रतीत होते हैं। जमानत नहीं दिया, फिर भी उनको ये लोग सत्य साबित करने की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहता हूँ। अभी मीडिया में बड़ा तेजी से उछला था ये मामला। अरविंद केजरीवाल जी के इस समय एक साड़ू थे, वो इस समय नहीं है दुनिया में। अगर उनकी एक फर्म थी रेनू इंफ्रास्टेट या कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ करके, उसको बिना काम के 10 करोड़ से ऊपर का पेमेंट गिट्टी और बजरी का पेमेंट कर दिया गया था। वो भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है। ये हर तरह से कर रहे हैं। करप्शन किस तरीके से हो रहा है, पंजाब में इनकी सरकार आई, देखिए किस तरीके से वहां पर रोज वारदातें बढ़ गई और करप्शन वहां की ये आलम था कि वहां की पुलिस 2 नेताओं को गिरफ्तार करने दिल्ली चली जाती है। यहाँ पर आज एक मैं नाम लेना चाहूंगा कि कितने इनके सोमनाथ भारती पर करप्शन के क्या आरोप लगे, एक जितेंद्र से करके तोमर से ऊपर क्या करप्शन के आरोप लगे। तो ये लगभग जो है बड़ी लंबी फेहरिस्त है। इस कहने का मतलब ये है कि अन्ना जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, ये सारे लोग आम आदमी पार्टी बनाने के बाद उसी भ्रष्टाचार में लीन हो गए। और भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत प्रसन्न होगी जो आरोप
आरोप हमारे ऊपर ये लगाते हैं, इसको मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि आरोप लगाते हैं उसका एक ये सबूत पेश करें। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। 2000 पन्ने का शीला दीक्षित जी के खिलाफ वो गायब हो गया, पन्ने पता नहीं कहाँ चले गए। माननीय जो नितिन गडकरी जी हैं, इनसे माफी मांगा उन्होंने आरोप लगाने के बाद। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने माफी देने से मना कर दिया था, उनसे भी माफी, उन्होंने लिखित माफी मांगी है। और मजीठिया जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे पंजाब में, उनसे लिखित माफी मांगी है। आज वही स्थिति बन रही है कि आरोप लगा दो, इतने करोड़ रुपए का खरीद फरोख्त हुआ, कोई सबूत नहीं। इतने करोड़ रुपए यहाँ पर ये लगाए गए। और एक हास्यास्पद चीज, इन लोगों की बौखलाहट देखिए। जीएसटी के पैसे जो सरकार के पास जाता है, सरकार के खजाने में जमा होता है, देश के लोगों की भलाई का काम किया जाता है, उसको इन्होंने कहा है कि हमने विधायक खरीदने पर लगा दिया है। इतनी हास्यास्पद और दुखद, हास्यास्पद तो छोड़ दीजिए, बहुत दुखद बात है कि इस तरीके के आरोप लगाना कितनी दुखद बात है। और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है, और वो भी विधानसभा में लगा रहे हैं लोग। निश्चित रूप से अश्विनी शाही साहब, ये विधायिका का अपमान है कि विधानसभा में उनके एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इस तरीके की बयानबाजी, शायद इसके पीछे अश्विनी शाही साहब यही कारण है कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, हमको लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, हालांकि अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप उसको अलग कर सकते हैं, ये सोचते हैं कि जनता को हम कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी समझा देने में सफल होंगे। लेकिन जनता जब उसका जवाब देती है अपने वोट के जरिए या अपने विजन के जरिए, तो राजनीतिक पार्टी के इन खिलाड़ियों को अपनी औकात पता चल जाती है। निश्चित रूप से अन्ना हजारे ने जो कुछ भी चिट्ठी में लिखा है, शायद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एंड कंपनी को अब समझ लेना चाहिए कि मंथन और मनन का समय आ गया है, अन्यथा उनसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। गुजरात जीतने के साथ देश जीतने का जो वो सपना देख रहे हैं, वो सपना न सिर्फ मिट्टी में मिल जाएगा, बल्कि हो सकता है कि उसका राजनीतिक रसूख और वजूद ही खत्म हो जाए। कांग्रेस किस तरीके से बिखर गई, इन्हीं सब गलतियों के कारण ये आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को अब देख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी शाही साहब। अगर अन्ना हजारे ने कोई चिट्ठी लिखी है तो उस चिट्ठी के मायने समझिए और उसके परिप्रेक्ष्य में ही करप्शन को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसका मूल्यांकन करिए। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।